अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है रिज्क के 16 दरवाजे। पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाजा इस्तगफार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करता है, तौबा करता है, इसके रिज्क में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज्क देता है जहाँ से इसने कभी सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह ने फरमाया है कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह इसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा देगा। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह इसके लिए आसमान से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह इन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी होती है। छठा दरवाजा हज उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है कि हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी में सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी अच्छे सलूक से पेश रहना होता है जो कता ताल्लुक हों, ताकि अल्लाह ताला भी आपकी कमी कुताहियों से दरगुजर करे। आठवां दरवाजा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब किसी की हाजत पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी करता है। नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा घर में मुस्कुराकर दाखिल होना है। मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रिस्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिस्क तंग नहीं होता जो अपना माल अपने वालिदैन पर खर्च करता है। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नीति के साथ बावजू रहे तो इसके रिस्क में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज पढ़ना है, जिससे रिस्क में बरकत पड़ती है। हदीस में आता है चाश्त की नमाज रिस्क को खींचती है और तंग दस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा रोज़ाना सूरतुल वाक़िया पढ़ना है। इससे रिस्क बहुत बढ़ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना पढ़कर सोते थे और इसकी तालीम भी देते थे। 16वां और आखिरी दरवाज़ा अल्लाह से दुआ मांगना है। जो शख्स जितना सदक दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह इसको बहुत ज़्यादा देता है। ये वीडियो नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए बनाई गई है। मज़ीद वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हमारी लास्ट वीडियो लड़के लड़कियां और शैतान, जिसमें हमने नौजवान नस्ल के लिए तरबियत की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।